नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर की। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने स्क्रीन पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ सिल्वर का चार्ट सेट किया हुआ है और सबसे पहले हम इससे शुरू करेंगे और लॉन्गर टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ेंगे और फिर हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो अब हमें आगे के ट्रेडिंग सेशन में हमको ध्यान में रखने चाहिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सिल्वर ने जिस तरीके की शुरुआत करी थी एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ और यहाँ से मार्केट ने एक अपसाइड ली और उसके बाद देखते ही देखते हमने ये देखा कि मार्केट में करेक्शन फेज़ बनता जा रहा है और जो इवनिंग सेशन के बाद तक कंटिन्यू रहा था। उसके बाद इसमें एक बाइंग आनी शुरू हुई थी, जो बाइंग ने सारे जो पिछले लेवल्स थे उन्हें ब्रेक कर दिया और बहुत ही अच्छे से एक मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाई, जिसमें इसने 68,713 का मेरे ख्याल से एक हाई लगा था और 68,649 पे अपना लास्ट रेट प्राइस करके अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी। इस तरीके का एक हमें ट्रेंड में देखने को मिला। ये देखिए, अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ, इस तरीके का ये तो एक वी शेप ट्रेंड है और वो भी ऐसा है कि अपने इसने पिछला जो लो था वो भी ब्रेक कर दिया और जो लास्ट क्लोजिंग है वो उस टाइम भी ये अपने हाई पर टिका रहा। तो इस तरीके का ट्रेंड अभी हमने देखा। 15 मिनट की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों, 15 मिनट में आप बहुत सारी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे अगर आपने जैसे ही ये चार्ट पे नज़र डाली होगी। यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये देखिए, डाउन साइड थी जो कंटिन्यू थी, बीच में कुछ एक बाउंस आए हैं पर डाउन साइड, फिर यहाँ पर एक ट्रेंड इस तरीके का बना कि मार्केट कंसोलिडेशन में आ गया। यहाँ के बाद एक गैप अप ओपनिंग, सिल्वर ने अपने आप को ऊपर सस्टेन करके रखा। फिर ये आज का दिन शुरू हो गया, मार्केट ऊपर गया, फिर वहाँ से एक सडन एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला। फिर यहाँ से एक तेज़ी देखने को मिली और इस तेज़ी ने, ये देखिए डॉटेड लाइन जो है ये करंट प्राइस है, इसने इन सब को पीछे छोड़ दिया और इसने अपना लास्ट रेट प्राइस किया 68,649 पे। आइए एक घंटे की तरफ चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका अगर ध्यान इस पे गया हो तो ये मैं बता दूं, ये लाइन मैंने इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके ड्रॉ की थी और जो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं इस लाइन के ऊपर ही अभी तक सिल्वर का जो लोज लगे हैं वो इसके ऊपर ही लग रहे हैं और अपने आप को इसने ऊपर के लेवल्स पे बहुत अच्छे से सस्टेन किया है। आज जिस तरीके का बाउंस बैक हमें देखने को मिला वो कहीं ना कहीं सिल्वर में एक स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। तो चार्ट पे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जब से इस कॉन्ट्रैक्ट में सिल्वर ने अपने आप को स्विच किया है, एक डाउनसाइड हमें देखने को मिली थी पर अभी इसमें थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है और जिसमें इसने ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया था इसे ब्रेक करके अपना लास्ट रेट प्राइस बनाया है। आइए 4 घंटे की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों, जब से सिल्वर ने अपने आप को नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्विच किया है, ये सेलिंग कंटिन्यू थी, थोड़ा सा सपोर्ट मिलना शुरू हो रहा था मार्केट को और उसके बाद फिर से इसने इन सारे लेवल्स को ब्रेक किया नीचे की तरफ में, पर इस ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट मिला और इसने अब इन लेवल्स को फिर से ब्रेक कर दिया है पर इस बार ऊपर की साइड में ब्रेक किया है। तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग साइन है ऊपर की तरफ जाने के लिए सिल्वर के। आइए डेली चार्ट्स की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों, यहाँ मार्केट में एक बाइंग जो थी वो कंटिन्यू थी। एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर हम डेली चार्ट्स पे बात करते हैं एक बार। ये जिस तरीके का ट्रेंड था, ऊपर की तरफ गया, नीचे आया, फिर यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्विच किया और फिर मार्केट यहाँ पर आकर क्लोज़ हो गया। 68,494 की इसकी ये क्लोजिंग है। ठीक है, मार्केट में ऊपर की तरफ अब जाने के ज़्यादा चांस इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैंडल जो इसका लास्ट ट्रेडिंग सेशन है जिसमें ये बिल्कुल एक डॉट सा आपको नज़र आ रहा है, ये कैंडल इसके नीचे आज का मार्केट रहा था और उसके बाद ये फ्रेश एक अपसाइड आनी शुरू हुई है और जिसमें इसने पहले इसके नीचे के सारे लेवल्स ब्रेक कर दिए। देखिए, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ऐसे में थोड़ा व्यू में बड़ा करता हूँ तब शायद चीज़ें क्लियर होंगी। यह मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का था वो ये वाला था, ये वाला,
ठीक है, मार्केट ओपन हुआ, ऊपर हाई ब्रेक करा, फिर ये नीचे सारे लेवल्स ब्रेक कर दिए। ये वाला सपोर्ट लाइन जो थी इसे भी ब्रेक करा, बट सस्टेन नहीं करी सिल्वर नीचे के लेवल्स पे। यहाँ से बाइंग आनी शुरू हो गई और उसके बाद ये सारे लेवल्स ब्रेक कर दिए इसने। तो ये बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग साइन है सिल्वर में अपसाइड के लिए। अभी जोन सा लेवल है ऊपर की तरफ, कौन सा लेवल है जो हमें ध्यान रखना चाहिए उसकी अब हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर ये अपसाइड कंटिन्यू रहती है तो इसे 68,850 को ब्रेक करना होगा, जो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। अगर मैं इस लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से बात करूं तो सिर्फ 200 पॉइंट ऊपर है। पर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, हमारे लिए एक हेल्दी ट्रेड क्या रहेगा, मार्केट यहाँ से एक छोटी सी एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरू करे और फिर अगर इसमें थोड़ी सी तेज़ी आनी शुरू होती है, और उससे भी अच्छा तब रहेगा अगर ये लेवल इवनिंग सेशन में ब्रेक हो। पूरे दिन में अगर ब्रेक होता है तो थोड़ा सा हो सकता है कि मार्केट कंसोलिडेट होता रहे, पर अगर पूरे दिन मार्केट नीचे ओपन होने के बाद यहीं कहीं ट्रेड करता रहता है और इवनिंग सेशन के टाइम से ब्रेक करता है तो वो बहुत ही हमारे लिए ज़्यादा एक्यूरेट ट्रेड होगा बजाय उसके कि अगर वो दिन में ब्रेक करता है। पर फिलहाल जिस तरीके का भी ट्रेंड रहेगा, आप मुझसे मार्केट रिपोर्ट 08 पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, जो मेरा टेलीग्राम पर आईडी है। वहाँ पर जो भी मुझे उस टाइम लग रहा होगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, और इस तरीके के चांसेस इसमें बने रह सकते हैं ऊपर के लेवल्स में। ये वाला लेवल ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। कल का इस हाई को भी आप कंसिडर करके चल सकते हैं, पर इस हाई को आप तभी कंसिडर करें अगर ये लेवल इवनिंग में ब्रेक होता है। आप थोड़ा सा कोई कन्फ्यूज़न ना हो जाए। देखिए कुछ जो ट्रेडर्स हैं जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वो कुछ तो इस तरीके से समझते हैं कि जो लेवल मैंने अभी बता दिया वो उसे पूरे दिन के लिए याद करके रखेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला लेवल वैसे पूरे दिन के लिए भी याद किया जा सकता है क्योंकि ये बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल है। कुछ लोग इंट्राडे के हिसाब से मैं जो लेवल बताता हूँ, मान लीजिए इसमें मैं आपको एक लेवल बताता हूँ जो वैसे लेवल भी है। अभी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से इसका जो स्टॉप लॉस है वो है 67,200। इसके नीचे अगर सिल्वर जाती है तो ही आप स्टॉप लॉस ट्रिगर होता हुआ समझे। फ़िलहाल ये काफ़ी नीचे, यहाँ से करीब करीब 1400 पॉइंट नीचे ये लेवल है यहाँ का। ये अगर इंट्राडे में ब्रेक होता है तो हमारा जो बाइंग का जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट मतलब ट्रिगर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ कि अगर इसे ऊपर के लिए और ज़्यादा तेज़ी दिखानी है तो 68,850 इसे ब्रेक करना है। ठीक है, दोनों में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। 67,200 अगर आपने बाइंग की कोई पोजीशन ली हुई है तो आप उसे कंसिडर करके चलें अभी के हिसाब से बिल्कुल। 68,850 अगर ब्रेक होता है तो फ्रेश ट्रेडर्स जो भी हैं जिन्होंने अभी तक कोई पोजीशन नहीं ली है वो इसमें एंटर करके इस लेवल के ब्रेक होने के बाद इसमें एंटर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो मैं पहले बहुत बताया करता था, पर बीच में क्योंकि सिर्फ लेवल्स को लेकर मैं बात करता रहता हूँ। देखिए आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए इसी में आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ जो आपके लिए आपकी मंथली इनकम भी बढ़ा सकती है एक तरीके से। देखिए मैं जैसे अभी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 68,850 के ऊपर हम ये मान लेते हैं कि एक ब्रेकआउट आएगा जो सबसे ज़्यादा सही हमारे लिए तब रहेगा कि अगर ये ब्रेकआउट इवनिंग के सेशन में आता है। तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लेते हैं कि इवनिंग के सेशन में ब्रेकआउट आता है, तो आपका जो ट्रेड करने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ये ब्रेकआउट लाइन है, मार्केट ने इसे ब्रेक करा तो यहाँ पर जो आप क्वांटिटी ख़रीदेंगे वो मल्टीपल्स में होनी चाहिए। आपने एक नहीं ख़रीदनी, बस कम से कम 2 ली या 3 ली या 30 ली, जितनी भी ली, ये मल्टीपल क्वांटिटी होनी चाहिए आपकी, जिसे आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का एक ऑप्शन अपने साथ रख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट मिला, कई बार ये चांसेस होते हैं कि मार्केट एकदम से ऊपर की साइड दिखाना शुरू कर देता है। यहाँ तक एक लेवल आया, आप अपनी आधी क्वांटिटी में
आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे और आधी क्वांटिटी को आप अपना एज इट इज़ आप होल्ड करके रखेंगे, और इस क्वांटिटी में या तो आप स्टॉप लॉस लगा देंगे या फिर आप एक अच्छे टारगेट प्राइस के लिए आप वेट करेंगे कि अभी तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वेट करते हैं। तो दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं, आप आधी क्वांटिटी में आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, आधी को आप होल्ड करके रखिए और उसमें आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। हो सकता है 68,000 आ जाए, हो सकता है आपके कॉस्ट पर ही आ जाए, जो आपने जहाँ पर आपने ख़रीदा है 68,850 पर आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस स्ट्रेटेजी को लेकर अगर आप चलते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट का वो ट्रेड रह सकता है। मैं एक निगेटिव सिनेरियो लेके चल लेता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारी बाइंग हुई, ऊपर का लेवल यहाँ पर हमने 10 लॉट परचेज़ कर लिए, मार्केट ऊपर जाता है, 5 लॉट हमने यहाँ पर सेल कर दिए। ये फिर भी थोड़ा सा मैं पॉजिटिव होकर चल रहा हूँ, 5 लॉट हमने सेल कर दिए। यहाँ से मार्केट नीचे आना शुरू होता है, हमारा स्टॉप लॉस लेवल जो होगा, पहली चीज़ कि वो ट्रेल हो चुका होगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ऊपर गिर चला गया है। तो अभी जो मैं आपको 67,200 का लेवल बता रहा हूँ, वो हो सकता है फिर मैं आपको 68,000 का बताऊँ या फिर यहाँ का बताऊँ, जहाँ का भी बताऊँगा तो उसमें अगर मार्केट रिवर्स करता भी है तो आपको जो लॉस है वो सिर्फ 5 लॉट पर होगा। तो अल्टीमेटली या तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पर निकल जाएंगे या फिर एक माइनर सा प्रॉफिट करके निकल जाएंगे। इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, जो तरीका आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए बहुत ज़्यादा सही है। एक और बिल्कुल वर्स्ट सिनेरियो लेके चल लेते हैं। देखिए, उस वर्स्ट सिनेरियो में मैं टाइम ट्रेडिंग को थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंस देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपने एंटर किया, मार्केट ज़्यादा ऊपर तक नहीं गया, 68,850 के आसपास ही ट्रेड करता रहा। यहाँ से मान लेते हैं 69,000 का एक हाई लगाया, पर एक ज़्यादा अपसाइड नहीं दिखाई, मार्केट ने एक रिवर्स गेयर ले लिया। अगर कुछ ऐसा सीन बनता है तो आधी क्वांटिटी मतलब 5 लॉट से आप तभी निकल जाएंगे जब 1 घंटे के आसपास का टाइम पूरा हो जाएगा आपको ट्रेड में एंटर करे हुए। जो भी लेवल हो आप ज़रूर निकल जाइए। अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिख रहा 5 का, आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए। तो इसमें ये होगा कि एक चीज़ के जो पहले 5 हैं उनमें आपको छोटा सा स्टॉप लॉस होगा या फिर हो सकता है स्टॉप लॉस ना भी हो। दूसरी चीज़ कि आपको सिर्फ आधी क्वांटिटी में ही स्टॉप लॉस देखने को मिला। तो देखिए, पहली चीज़ कि हमने किसी ट्रेड में एंटर करा है तो कहीं ना कहीं ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उसमें एक पॉजिटिव रहेगा वो ट्रेड हमारे लिए। तो अगर, और ये जो मैंने आपको 2 केस बताए हैं कि एक में मार्केट बिल्कुल ही हमारे अगेंस्ट रहा, कि मार्केट ने हमारा प्राइस ट्रिगर किया और वहाँ से ही थोड़ा सा एक आसपास ट्रेड करके मार्केट ने एक रिवर्स मोड ले लिया। तो उसमें टाइम पर मैक्सिमम 1 घंटे का टाइम आपको लेना है। आप अपनी आधी क्वांटिटी से आप एग्ज़िट कर जाइए। आप अपनी आधी क्वांटिटी आप वेट कीजिए स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का। हो जाता है, मैं ये होने वाला ही केस मान रहा हूँ, अगर हो जाता है तो आपको सिर्फ आधी क्वांटिटी पर आपको स्टॉप लॉस हिट होगा और फिर आप मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। दूसरा केस मैंने आपको बताया कि आधी क्वांटिटी से हम प्रॉफिट में निकल गए हैं और आधी क्वांटिटी में हमारा या तो स्टॉप लॉस हिट हुआ है या फिर हम ऊपर गए, मतलब एक अच्छे टारगेट की तरफ गए हैं। तो दोनों ही केस में अगर मैं मानता हूँ कि 3 ट्रेड हमने लिए हैं तो तीनों हमारी जो स्टडी है वो इस तरीके से रही है। एक में वर्स्ट सिनेरियो, एक में निगेटिव रहा है हमारे लिए और एक में हमारे लिए पॉजिटिव रहा है। तो तीनों में अगर हमारा ट्रेड रहा भी है तो ये मैं उस केस में ले रहा हूँ कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, हमारे ट्रेड में क्या ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि जो ट्रेड हम ले रहे हैं उन 3 ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। ये हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर भी डिपेंड करता है। आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं, तो उस स्ट्रेटजी को बदलने के लिए मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं इन छोटी छोटी चीज़ों से आपका जो लेजर बैलेंस है उसमें एक सरप्लस आपको देखने को मिला है। मेरे ख्याल से इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। कह नहीं सकता मैं, शायद कुछ को समझ में आया हो कुछ को नहीं। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। मार्केट में आप ट्रेड किस तरीके से करते हैं, क्या आपका मनी मैनेजमेंट है, क्या आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, ट्रेडिंग स्टाइल आपका कैसा है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप क्या गलतियाँ करते हैं। आप
मेरी जिन जिन से भी बात होती है चैट में, वो उनमें मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखता हूँ जो उनके ट्रेडिंग स्टाइल में ज़्यादा गलती है, बजाय इसके कि वो ट्रेड क्या लेते हैं। देखिए, ट्रेड मान लेते हैं कि दो ट्रेडर्स ने मुझसे ये पूछा कि हमें क्या करना है, मैंने दोनों को एक ही जवाब दिया कि सिल्वर में मुझे बाइंग लग रही है, बाइंग करनी चाहिए। फिर भी एक लॉस में निकलता है, एक प्रॉफिट में निकलता है। तो उन दोनों के बाद उनका अपना डिसीज़न हो जाता है मेरी उस कॉल के बाद कि उन्हें क्या करना है। सिर्फ उन्होंने एंट्री पूछी, एग्ज़िट का उन्होंने या तो अपना डिसीज़न लिया या फिर उन्होंने क्वांटिटी इस तरीके से रखी कि वो बाद में कंफ्यूज होने लग गए, लॉस में चले गए। एसएल ट्रिगर हुआ, एक एसएल पे निकल गया, एक एसएल पे नहीं निकला, कुछ भी हो सकता है। देखिए, आप अपनी क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी भी ट्रेड से। मैं आपको सारे लेवल्स बता सकता हूँ, कहाँ ख़रीदने का लग रहा है, कहाँ बेचने का लग रहा है, पर आप उन्हें कितना फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, उन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये था सिल्वर पे मेरा वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।